श्री सरस्वती मैया की जय, श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय। देखिए, आज हम चर्चा करने वाले हैं नक्षत्र सूची और नंबर 2 पर व्रत पर्व के संबंध में। अर्थात हम व्रत पर्व को जब जी में चाहे तब मना सकते हैं, वो उसका भी मैं बात बताऊंगा आपको। तो देखिए, पहले हम चर्चा करेंगे देवज्ञ प्रशंसा के ऊपर। शास्त्र के आधार पर बता रहा हूँ। देवज्ञ कौन है? जो देव को जानता है सो ही देवज्ञ है। त्रिस्कंदो दर्शनीया श्रोत्र स्मार्त क्रिया पर निर्दाम्बिक सत्यवादी देवज्ञो देव स्थिर जगति प्रसारित मीवालिखितमिव मतो निषिक्तमिव हृदये शास्त्रम यस्य सब गणम नादिशा निष्फलास्तस्य पूर्वकर्मार्जित विपाको देवं तज्जानाति देवज्ञः अपार होरागम पारगामी पाट्यां च बीजे सूत्रां प्रगल्भः सद्गोल विद्या कुशलस एव भवेत् फलादेश विदो समर्थः यो ज्योतिषं वेत्ति नरः स सम्यक् धर्मार्थ मोक्षान् लभते यशश्च वनं समाश्रिता येऽपि निर्ममा निष्परिग्रहाः अपि ते परिपृच्छन्ति ज्योतिषां गतिकोविदम् देवज्ञे शास्त्रतत्त्वज्ञैर्मुहूर्तो अन्विष्यते यदि सन्मुहूर्तः स विज्ञेयो नान्यैर्नक्षत्रसूचकैः आधान काले कमलोद्भवेन वर्णावली भालतलान्तराले या कल्पिता पश्यति देववीतां होरागमज्ञान विलोचनेन होरागमो व्योमचरानुसारस्तेषां विचारः सूत्रामुदारः सिद्धान्तवादाकलनं यदा स्यान्यासो यदा स्याद्गणितद्वयस्य। देखिए, जो ज्योतिषी प्रोक्त तीनों स्कंदों को जानने वाला हूँ, त्रिस्कंद ज्योतिष का जानकार होना चाहिए। सिद्धांत, संहिता और होरा, ये त्रिस्कंद ज्योतिष कहलाते हैं। इन तीनों को ज्ञाता होना चाहिए। श्रोत तथा स्मार्त कर्मों में तत्पर हो, पाखंडी न हो, सत्यवादी हो, स्थिर प्रकृति वाला हो, वह देव को जान सकता है और दर्शन के योग्य है। तारागण सहित संपूर्ण ज्योतिष शास्त्र जिस ज्योतिषी को ऐसा याद है मानो कि उसकी दृष्टि सारे जगत में फैली है, मानो कि उसकी बुद्धि में सब चित्र खींचा हुआ है और उसके चित्त में सब भीगा हुआ है, ऐसे ज्योतिषी के फलादेश कभी निष्फल नहीं होते हैं। पूर्व जन्म के कर्मों के विपाक को देव कहते हैं। जो उसे जानता है वह देवज्ञ कहलाता है। अर्थात पूर्व जन्म के जो कर्म हैं उनको विपाक कहते हैं और उसको जो जानता है उसे देवज्ञ कहते हैं। जो मनुष्य अपार होरा शास्त्र रूपी समुद्र को पार किया हो, अंक गणित और बीज गणित में अत्यंत चतुर हो, भूगोल खगोल विद्या में निपुण हो, वही फलादेश करने में समर्थ होता है। जो मनुष्य ज्योतिष को अच्छी प्रकार से जानता है उसको धर्म अर्थ मोक्ष तथा यश का लाभ होता है। जो मनुष्य ममता तथा घर बार छोड़कर वन में चले जाते हैं वे भी ज्योतिषी की सम्मति देते हैं। शास्त्र के तत्व को जानने वाले ज्योतिषी जिस मुहूर्त को बतलावे वही अच्छा मुहूर्त है, न कि नक्षत्र सूचियों का बतलाया हुआ मुहूर्त। गर्भाध्यान के समय में ब्रह्मा ने कपाल में जो अक्षर पंक्ति लिखी है, होरा शास्त्र रूपी ज्ञान चक्षु से देवज्ञ उसे देख सकता है। होरा शास्त्र ग्रहों के अनुसार है, ग्रहों का विचार कठिन है। जो मनुष्य सिद्धांत तथा दोनों प्रकार के गणित को जानता हो वही विचार कर सकता है। देखिए, अब नक्षत्र सूची के संबंध में बताते हैं कि नक्षत्र सूची कौन है। ऊपर आया है कि नक्षत्र सूची का बताया हुआ मुहूर्त कभी पालन नहीं करना चाहिए।
तिथुत्पत्तिं न जानन्ति ग्रहाणां नवसाधनं प्रवाक्यन्वर्तन्ते ते वे नक्षत्रसूचकाः अविदित्वेव यः शास्त्रं देवज्ञत्वं प्रपद्यते स पंक्तिदुष्कः पापो गेयो नक्षत्रसूचकः नक्षत्रसूची खलु पापरूपो हेयः सदा सर्वसुधर्मकृत्ये आयुर्वेदं चिकित्सां च ज्योतिषं धर्मनिर्णयं विना शास्त्रं यो ब्रूयात् तमाहुर्ब्रह्मघातकम्। देखिए, जो लोग तिथि की उत्पत्ति को नहीं जानते हैं, केवल दूसरे के कहने पर चलते हैं, उनको नक्षत्र सूची कहते हैं। जो मनुष्य बिना शास्त्र जाने ज्योतिषी बन बैठता है, वह पंक्ति को दूषित करने वाला बड़ा पापी है, उसको नक्षत्र सूची कहते हैं। नक्षत्र सूची को देखने से पाप होता है, सब धर्म कार्यों में उसे वर्जित करना चाहिए। जो मनुष्य आयुर्वेद, चिकित्सा, ज्योतिष तथा धर्मशास्त्र को बिना शास्त्र के प्रमाण के अपने मन से कहता है, उसको ब्रह्महत्या का पाप लगता है। देखिए, जो ज्योतिषी बिना शास्त्र के प्रमाण के कुछ भी कह देता है, उसको ब्रह्महत्या का पाप लगता है, वो नक्षत्र सूची है। ऐसे व्यक्ति से चर्चा और बात नहीं करना चाहिए। देखिए, वर्तमान में ज़्यादातर फेसबुक वाले ज्योतिषी हैं, व्हाट्सएप वाले ज्योतिषी हैं और बाकी कंप्यूटर वाले ज्योतिषी हैं। अगर कंप्यूटर को आप एक तरफ रख दो और हाथ में कलम पट्टी दे दो कि भाई ये पकड़ बाल पेन, ये पकड़ कापी और जन्म पत्रिका बना दीजिए पंडित जी, 95% नहीं बना पाएंगे। आपके पंचांग निर्माण की बात तो बहुत दूर की है, पर 95% लोगों को शुद्ध जन्म पत्रिका बनाना आएगी ही नहीं, क्योंकि जानकारी नहीं है। हम क्या है, हम सीधा खाने की आदत वाले लोग हैं। अगर सीधा मिल रहा है तो हम मेहनत करना पसंद नहीं करते हैं। देखिए, कंप्यूटर में सॉफ्टवेयर मिल रहा है तो कौन जन्म पत्रिका का गणित सीखेगा, कौन पंचांग निर्माण का गणित सीखेगा। परंतु विदेश के जो लोग हैं वे मेहनती हैं। आज भी वहाँ के महाविद्यालयों में जो ज्योतिष की पुस्तकें चलती है, वे तो भारत के ज्योतिषी पढ़ भी नहीं सकते। केवल बस पढ़ लो और अर्थ कर लो, वो बात अलग है, परंतु जो उसमें जो उदाहरण दिए गए हैं उनको भारत के ज्योतिषी हल नहीं कर सकते। 99%, 1% ज्योतिषी कभी कोई कर दे तो अलग बात है, पर 99% ज्योतिषी जो है वहाँ विदेश में जो पुस्तकें बनी हैं ज्योतिष शास्त्र के ऊपर, बिल्कुल अत्यंत सूक्ष्मतम पुस्तकें बनी हुई है। और हमारे भारत में तो क्या, आज भी जो हमारा यूनिवर्सिटी है, महाविद्यालय है, उनमें वो का वही सूर्य सिद्धांत पढ़ाया जाता है बस, और कुछ नहीं। महाविद्यालय खोज के लिए होते हैं कि भाई महाविद्यालय कुछ नया अनुसंधान करे और नया प्रस्तुत करे जनता के सामने, परंतु महाविद्यालय कोई नहीं करना चाहता। सिर्फ एक मैंने अभी तक देखा, और भी महाविद्यालय कोई हो सकता है, परंतु लाल बहादुर शास्त्री संस्कृत प्रतिष्ठानम दिल्ली एक ऐसा महाविद्यालय है जहाँ पर केतकी ग्रह गणितम और ज्योतिर्गणितम को पढ़ाया जाता है। अर्थात वहाँ वो कोर्स के अंदर सम्मिलित है, पढ़ाएं या न पढ़ाएं, तो उनका प्रयत्न श्रेयस्कर हैं। बाकी के जो महाविद्यालय है वो कुछ भी करने को तैयार नहीं है। उनको कह दो आप, कुछ नहीं होता है। मैंने 2-3 महाविद्यालयों में संपर्क करा और बताया कि देखिए, सूर्य सिद्धांत आजकल बहुत स्थूल हो चुका है और आप उसको पढ़ा के क्या करेंगे, बात समझ में नहीं आती है। आप उसको क्यों पढ़ा रहे हैं? छात्रों को ऐसी चीज़ पढ़ाएं जो एक नवीनता की ओर ले जाए। आप वो का वही पुराना लेके बैठे हैं। भाई अगर आपको सारा कुछ पुराना करना है तो आप फिर मोबाइल को भी छोड़िए, आप बस, ट्रक, ट्रैक्टर इन सब को छोड़िए, वायुयान वगैरह और सब जो पुराना हमारा चलता था,
कि बैल होना, घोड़े पर बैठ के चलना, वो काम करिए। जब वहाँ आप अपडेट ले सकते हैं तो यहाँ अपडेट क्यों नहीं लेना चाहते हैं? तो महाविद्यालय वाले आपकी किसी की कोई सुनने वाला नहीं है, इसलिए कहने से कोई मतलब नहीं है। मैंने कई 1-2 महाविद्यालयों में तो संपर्क करा, पर वो इस बात के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं है कि हम इसमें कुछ परिवर्तन कर देंगे, नहीं करना चाहते। क्योंकि परिवर्तन करना चाहें तो भी वहाँ जो ज्योतिष विभाग वाले बैठे हैं वे नहीं करने देते हैं, क्योंकि अगर नया कुछ लागू किया तो वो पढ़ाना पड़ेगा, और वो हमने पढ़ा ही नहीं है, पढ़ाएंगे कहाँ से? कोई छात्र उठ के पूछ लेगा तो उसका उत्तर क्या देंगे? इसलिए वे उस वहाँ के प्रबंधन को गुमराह करते हैं कि नहीं सर, जो हमारा पुराना चला आ रहा है ये सिद्धांत तो पढ़ाना ही पड़ेगा। तो ऐसा नहीं है कि सिद्धांत को पढ़ाना ही पड़ेगा। अगर कोई एक प्रस्ताव लेकर भेज दिया जावे यूजीसी को, तो क्यों परिवर्तन नहीं हो सकता? हो सकता है कि ये जो प्राचीन समय से चला आ रहा है इसमें बदलाव होना बहुत ही आवश्यक है, तो ही हमारे भारत के नए विद्यार्थी नई चीज़ सीख पाएंगे, अन्यथा नहीं सीख पाएंगे। भारत के ज़्यादातर 90% जो महाविद्यालय में ज्योतिष के प्रोफेसर हैं वे सूर्य सिद्धांत पढ़ा देंगे, उसके बाद ग्रह लाघव पढ़ा देंगे, पंच सिद्धांत पढ़ा देंगे, परंतु अगर जहाँ तक केतकी ग्रह गणित और ज्योतिर्गणितम की बात आ जाती है तो वे वहाँ पढ़ाना पसंद नहीं करेंगे। और जब पढ़ाना पसंद नहीं करेंगे तो हमारा भारत आगे कैसे बढ़ेगा? और भारत को हमें आगे बढ़ाना ही कहाँ है, जहाँ है वहाँ ठीक है। अब देखिए विदेश वाले कितनी मेहनत कर रहे हैं, हम तो आलसी हो चुके हैं और बना बनाया खाना पसंद करते हैं। और ज़्यादा उनको बोलो तो कि तुम उनका जूठन खा रहे हो विदेशियों का। जो दूसरा सिद्धांत पढ़ना नहीं जानता है वो क्या कहता है, तुम तो विदेशियों का जूठन खा रहे हो। तो ये मोबाइल भी तो विदेश में ही बना है, फिर क्या आप जूठन नहीं खा रहे हो? विदेश में बना हुआ मोबाइल आप उपयोग में कर रहे हो, इसकी तकनीक विदेश में इजाद की गई और उसके बाद भारत आई, तो आप भी तो जूठन खा रहे हो। फिर ये जूठन खाना छोड़ो। हवाई जहाज़ विदेश में बना, वो जूठन में बैठना छोड़ो। ऐसे ही बहुत सारी चीज़ें, हमारे यहाँ रेलगाड़ी अंग्रेज लाए तो फिर वो जूठन खाना छोड़ो। परंतु उनको तो बस ये ज्योतिष में लगाना है, जूठन खा रहे हो तुम। अरे भाई, आप उस चीज़ को नहीं समझ पा रहे हो, इसका अर्थ उसको जूठन कह दिया। अंगूर नहीं खा सकते हैं तो क्या अंगूर तो खट्टे हैं इसलिए नहीं खाना हमको, तो पर खट्टे नहीं है अंगूर। अंगूर जरूरत से ज़्यादा मीठे हैं, परंतु हमारी पहुंच उस अंगूर तक नहीं है। देखिए दूसरा, वार त्योहार व्रत पर्व, इसमें हमारे यहाँ फेंक पट्टी वाले और जानकार और मंदिर में पूजा करने वाले, ये अलग अलग प्रकार के जो कैटेगरी बन गई है, वो कैटेगरी इस ज्योतिष शास्त्र को गर्त में ले जाने का कार्य कर रही है। पंचांगकर्ता सारे निर्णयों को देखने के बाद पंचांग में लिखता है, परंतु पंचांग में भी 2 कैटेगरी हो गई। एक तो वे जो केवल नकल मारते हैं। अब नकल मारते हैं उनको तिथि निर्णय का पता ही नहीं है। नकल कहाँ से मारते हैं? कंप्यूटर से मार देते हैं, सीधा सॉफ्टवेयर से उठा के डाल देते हैं। अब उनको न तो तिथि का ज्ञान, न तिथि की उत्पत्ति का पता है। तिथ्युत्पत्ति न जानती, तिथि उत्पत्ति को नहीं जानते हैं। अब उसके बाद वे व्रत पर्व, अब वो क्या कहते हैं? उदया तिथि। अरे भाई, उदया जो कहता है उसको बड़ा गुस्सा आता है। उदया क्या होता है? अब अखबार में भी आजकल ये वामपंथी जो इसमें आ गए हैं ज्योतिष में, वे लगाते हैं उदया तिथि होने से ये त्योहार इस दिन मनाया जाएगा। भाई, उदया तिथि से उसका क्या संबंध है त्योहार का? जैसे शिवरात्रि है, शिवरात्रि में निश्चित काल व्यापिनी चतुर्दशी होना चाहिए। अब आप कहोगे उदया तिथि तो इस दिन है। अब उदया से क्या लेना देना? रक्षाबंधन,
रक्षाबंधन में त्रिमुहूर्त व्यापिनी पूर्णिमा होनी चाहिए। ऐसे भी बहुत सारे कुछ में कर्मकाल व्यापिनी तिथि है, कुछ में कर्मकाल की आवश्यकता नहीं मानी गई है, जैसे एकादशी व्रत। अब एकादशी व्रत में क्या डाल दिया, शास्त्र स्पष्ट कहता है कि दशमी को एक समय भोजन करे, एकादशी को कुछ न खाए और द्वादशी को एक समय भोजन करे। तो ये एकादशी व्रत होता है। एकादश का अर्थ है 11 और द्वादश का अर्थ है 12। अब आप व्रत तो एकादशी का कर रहे हो और द्वादशी को कर रहे हो। अरे हम जो बड़े बड़े लोग हैं, बड़े बड़े साफे वाले और बड़े बड़े तिलकधारी, वो बैठ के कड़क होके क्या कहते हैं, भाई ये 56 घटी से वेद कर रही है, इसलिए 11 का व्रत 12 को होगा। अरे भाई, तुमसे तो वो अबोध बच्चे छोटे छोटे बच्चे हैं जो ये कहेंगे कि 11 का व्रत करना है आपको, तो 11 को करिए ना, 12 को क्यों कर रहे हो भाई। पर उनको नहीं समझा सकते हैं, वो कड़क होके बैठते हैं, साफा झका लगा है और हाँ वो द्वादशी को लगाओ इस एकादशी का व्रत। और कुछ पंचांगकर्ता ऐसे भी आ गए हैं जो ये कहते हैं कि उदया तिथि है। अरे उदया तिथि क्या होता है, और कुछ क्या कहते हैं, नहीं ऐसा करो कि जो वैष्णव वाले व्रत हैं उनको तो पंचांग में एकाकार कर दो, एक व्रत ही लगाना। और जैसे वैष्णव मान से अगर द्वादशी को व्रत आ रहा है एकादशी का, तो सभी पंचांगकर्ता एकादशी का व्रत द्वादशी को लिखो। अब बोलो, इन पंचांगकर्ताओं को तो कोई समझा ही नहीं सकता है, ये अपने आप को बहुत बड़े विद्वान मानते हैं। बोले नहीं, एकादशी का व्रत द्वादशी को लिखो। बोलो, हम जो बड़े बड़े साफे वाले जो लोग हैं, उन बड़े बड़े साफे वालों से मैं अबोध बच्चों को ज़्यादा ठीक मानता हूँ, जो 5वीं 4थी 8वीं पढ़े हुए। उनसे पूछेंगे बेटा 11 का व्रत करना है तो 11, ये 11 है और यहाँ 12 है, तो मुझे इस दिन व्रत करना है या इस दिन व्रत करना है। तो वो अबोध बालक क्या कहेगा, वो 11 तो ऊपर है ना, आप नीचे उंगली क्यों ला रहे हो, और ऊपर वाला व्रत करो ना। तो एकादशी का व्रत द्वादशी को कैसे करेंगे भाई। ऐसे तो चतुर्थी का व्रत पंचमी को करो, पंचमी का व्रत षष्ठी को करो, अष्टमी का व्रत नवमी को करो, नवमी का व्रत दशमी को करो। वहाँ आपके ये व्रत पर निर्णय कहाँ गए। तो ये सब क्या है कि वो सॉफ्टवेयर की नकल मार के जो है सीधा पंचांग बना डाला। अब पंचांग बना डाला तो उनको तो व्रत पर्व का निर्णय पता ही नहीं है, वो कहाँ से करेंगे बेचारे। तो जो मन में आया, और फिर वो जो फेसबुकिए और व्हाट्सएप वाले जो धुरंधर ज्योतिषी है, वो लिखते हैं उदया तिथि इस दिन होने से ये व्रत पर्व इस दिन मनाया जाएगा। अब लिख रहे हैं रक्षाबंधन को लेकर बड़ी दुविधा बनी हुई है कि वो किस दिन मनाया जाए, और किस दिन मनाया जाए, रक्षाबंधन लिखा है उस दिन मनाया जाए, पंचांग में लिख रखा है। अब आप अलग से एक फेक पट्टी वाला काम क्यों कर रहे हैं। पंचमी को 3 योग एक साथ मिल रहे हैं, ये नक्षत्र और ये योग। अरे भाई, एक दिन में हमेशा 2 नक्षत्र मिलते हैं, 90% से ऊपर 95%, क्योंकि प्रतिदिन कोई भी नक्षत्र सूर्योदय को स्पर्श नहीं करता है, वो अगले सूर्योदय के पहले ही समाप्त हो जाता है और उससे अगला नक्षत्र चल जाता है। तो 2 नक्षत्र का स्पर्श एक दिन में हो गया, और उस दिन योग भी कोई न कोई आएगा। सर्वार्थ सिद्धि योग भी महीने में 4-5 बार आ जाता है, तो सर्वार्थ सिद्धि योग में मिल रहा है। फिर रवि योग भी आ गया, मान लो सर्वार्थ सिद्धि योग ने, रवि योग ने, तो फिर क्या करोगे आप। ये व्यर्थ की फेंक पट्टी करने से आप इस ज्योतिष की गरिमा को नष्ट कर रहे हैं। अब सामने वाले ने आपका लेख पढ़ा कि अरे इस बार तो का अर्थ है हर बार वही लिखते हो आप, 1 बार हो, 2 बार हो, 3 बार हो। और जब हर साल व्यक्ति जो है यही पढ़ता है कि इस बार 500 साल में आने वाला योग बन रहा है, और या फिर लिखा इस बार त्रिवेणी योग बन रहा है। बोलो, क्यों लोगों को गुमराह करते हैं। जो सत्य है उसको स्वीकार करें और सत्य को ही लोगों को बताएं कि भाई ये नागपंचमी है और इस दिन नागपंचमी में नाग देवता की पूजा की जानी है।
ये रक्षाबंधन है। अब रक्षाबंधन में कोई भी त्यौहार आता है तो क्या लिखते हैं, ये दीपावली, दीपावली को ही ले लेते हैं हम। दीपावली की अमावस्या एक दिन पहले से चालू हो जाएगी 8 बजे से शाम को, और दूसरे दिन रात को 8 बजे तक रहेगी। तो इस दीपावली से संबंधित कुछ धार्मिक कृत्य इस दिन 8 बजे भी किए जा सकते हैं। अरे भाई, रात्रि में वो उससे संबंधित धार्मिक कृत्य कैसे करेंगे? उस दीपावली का निर्णय तो तुम देखना सीखो पहले कि दीपावली का निर्णय क्या है, दीपावली कब मनाई जानी है। वो देखने के बाद आप 2 दिन एक त्योहार को करना चाह रहे हो, क्या चाह रहे हो कि इस ज्योतिषी की गरिमा खत्म करें? और वही जो बड़े बड़े साफे बांध के मंच पर कड़क होके बैठते हैं, अरे भाई क्यों ऐसा करते हैं? ऐसे ही कोई भी त्योहार आए, हिंदू धर्म का त्योहार आना चाहिए, और फेसबुकिए और व्हाट्सएप वाले बस उस त्योहार के 1 महीने पहले कुकुर मुत्ते की तरह उठकर बाहर खड़े हो जाएंगे, बोले इस त्योहार पर तो ये आ रहा है, इसमें तो घर के बाहर निकलकर पानी डालने से ऐसा हो जाएगा। अब दूसरे पूछेंगे, यार पंडित जी दीपावली के दिन घर के बाहर पानी डालना है, तो दूसरा कहेगा मैं तो नहीं जानता। तो वो जो टीवी में देखा था वो जोरदार है, घर के बाहर निकलकर पानी डालना। और फिर जब उनने मेरे से पूछा पंडित जी वो दीपावली को घर के बाहर पानी क्यों डालना, मैं कहूँगा मुझे इसका जानकारी नहीं है। तो फिर वो यजमान क्या सोचता है, इनको तो कुछ आता ही नहीं है, देखो वो उनने बताया। तो आज ऐसा है, दीपावली के दिन ये उपाय करने से लक्ष्मी की वर्षा होगी। क्या करना है, एक गुलाब का फूल लाना है, एक तांबे का लोटा भर के रखना है, उसके अंदर थोड़ा सा कुमकुम डालना है, थोड़ा सा इत्र डालना है, और फिर उस फूल को अंदर डाल देना है, ऊपर एक नारियल रख देना है, और इसको 12 महीने तक रखा रहने देना है। आपके घर में अतुलित लक्ष्मी की वृद्धि होगी। अब उन्होंने पूछा पंडित जी वो नारियल रखने का वो क्या विधान है? भाई मेरे को तो पता नहीं है, क्योंकि वो उनने अपने मर्जी से कुछ भी फेंक डाला। अब टीवी पे बैठे हैं, कुछ तो कहना पड़ेगा कि इस दीपावली पे कुछ विशेष, इस दीपावली पर यह विशेष है कि 1 लोटा तांबे का पानी का भरे, उसके अंदर थोड़ा कुमकुम डालें, थोड़ा इत्र डालें, फिर गुलाब का फूल डालें, ऊपर नारियल रखें और उसको एक तरफ रख दें, उसको 12 महीने तक पड़े रहने दें। आपके घर में अतुलित लक्ष्मी की वृद्धि होगी, वर्षा होगी। तो अब वो दूसरा व्यक्ति कैसे बता पाएगा, क्योंकि वो तो उनने जोड़ा है कि वो गुलाब का फूल डालना ना वो क्या क्या करना हो। भैया मुझे पता नहीं, तो कि ये आदमी तो कुछ भी नहीं जानता है। देखो वो पंडित जी ने कितना बढ़िया उपाय बताया, हमारे घर तो लक्ष्मी की वर्षा होगी। अरे भाई कोई लक्ष्मी की वर्षा नहीं होनी है, ये सब फेंक पट्टी वाला मामला है। तो इस प्रकार की फेंक पट्टी के चक्कर में न पड़े, ये सब गुमराह करने वाले लोग हैं। और ऐसे ही आपको मिलेंगे गुमराह करने वाले YouTube पर भी। YouTube पर तो देखो फिर आपके, अरे इस वर्ष हो जाएंगे माला माल, बोलो आदमी ने सोचा कि माला माल होने वाला हूं मैं तो, और पता चला कि पहले पैसे थे वही चले गए ना, 5-10 लाख का और कर्ज हो गया। तो इस प्रकार की फेंक पट्टी के चक्कर से बचकर रहें, और किसी भी प्रकार का कोई महत्वपूर्ण योग नहीं है। रक्षाबंधन पर ऐसा कुछ भी नहीं है। रक्षाबंधन एक दिन है और उसको बड़े प्रेम से मनाएं। तो मैंने आपको ये बात बताई कि उदयातिथि जो भी अखबार में लिखते हैं उस लेख को तो पढ़ना ही नहीं चाहिए, क्योंकि वो पंडित जी कुछ भी नहीं जानते। पंडित जी नहीं, ज्योतिषी जी, क्योंकि पंडित जी तो विद्वान होंगे और ज्योतिषी जी कुछ भी फेंक पट्टी कर सकते हैं। और फिर मंदिर में से घोषणा हो गई कि साहब हमारे तो मंदिर वाले पंडित जी ने कहा है। हमारे किसी एक मित्र को कहते हैं कि यार ये एकादशी व्रत तो इस दिन है, आप कैसे कर रहे हैं? तो हमारे तो जो मंदिर वाले पंडित जी कहते हैं हम वही करते हैं। पढ़े लिखे आदमी ऐसी बात कर रहे हैं, बोलो तो नहीं समझा सकते हैं, क्योंकि मंदिर वाले की घोषणा अलग होती है, पंचांग वाले की घोषणा अलग होती है, और फिर
फेसबुक ने, व्हाट्सएप वाले जो स्पेशल ज्योतिषी जी हैं, उनकी घोषणा फिर अलग ही हो जाती हैं। इस वर्ष 1000 वर्षों में आने वाला योग आ रहा है और इस वर्ष उदया तिथि में मनाया जाएगा। और इस वर्ष जो है एक दिन पहले से राखी की पूर्णिमा चल जाएगी, या एक दिन पहले से जो है नागपंचमी चल जाएगी, एक दिन पहले से अमावस्या दीपावली की चल जाएगी। 2 दिन रहेगी ये अमावस्या, तो क्या 2 दिन दीपावली मनेगी? लोगों को गुमराह और मूर्ख न बनाते हुए सही रास्ते पर सही सलाह देना, यही ज्योतिषी का फर्ज, कर्म, धर्म सब कुछ है। इसलिए सही मार्गदर्शन करें, सही बात करें, सच्चाई पर चलें, आपकी भी उन्नति होगी, यजमान की भी उन्नति होगी। अन्यथा आप भी गर्त में जाएंगे और यजमान भी गर्त में जाएगा। ऐसा अच्छा कार्य करें जो दोनों को हमारा भी हो, सामने वाले का भी भला हो, दोनों का भला हो, दोनों प्रसन्न रहें, दोनों खुश रहें, दोनों सुख देखें, किसी को किसी प्रकार का कोई कष्ट न हो। तो इस प्रकार आज का ये प्रकरण बहुत ज़्यादा लंबा हो चुका है, इसको यहीं समाप्त करते हैं। श्री सरस्वती मैया की जय, श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय।